6 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईडी दफ्तर से सोनिया गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ अभी भी जारी है। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पहुंची। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया गया। 3:30 बजे सोनिया गांधी एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंची। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर, ईडी पर हमलावर है। और 6 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी के साथ पूछताछ को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के साथ संसद भवन में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो राहुल गांधी सांसदों संग बैठ गए। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। एक और बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पे करारा वार किया है। कहा सभी सांसद महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वाले हमें बैठने नहीं दे रहे हैं और हमें हिरासत में ले रहे हैं। पीएम मोदी राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 6 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर भड़के कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पुलिस के निर्देश पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब विपक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने और हमारी आवाज दबाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पे किया जा रहा है। हम नहीं डरेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। ईडी के पास बहुत पावर है। ईडी अपने को अलग मान रही है। पहले राहुल को 5 बार बुलाया और अब सोनिया को बार बार बुलाया जा रहा है। 6 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा राहुल सोनिया से पूछताछ क्यों ना हो। कांग्रेस सत्याग्रह का ड्रामा कर रही है, पहले चोरी फिर सीना चोरी। कांग्रेस बीजेपी ने कहा कि जहां भ्रष्टाचार वहां जांच होगी। राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसद निलंबित कर दिए गए। आज की ब्रेकिंग न्यूज, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के वेल में आने और नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन समेत 19 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कल कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया था। बड़ी खबर गुजरात से, गुजरात में जहरीली शराब का कहर, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 32 तक पहुंच गया। अस्पताल में भर्ती लोगों का इलाज जारी है। बटोद, भावनगर, अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मेथनॉल केमिकल मिलाकर जहरीली शराब बनाई जा रही थी। गुजरात सरकार ने जहरीली शराब की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात में जहरीली शराब मामले में अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण है। बिक्री पाबंदी के बावजूद गुजरात में शराब बिक कैसे रही है। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार को घेरा। कहा अवैध शराब कारोबारी और पुलिस की सांठगांठ है। बीजेपी नेता साथ देते हैं, शराब बेचने के लिए पुलिस हर महीने रिश्वत लेती है। गुजरात में जहरीली शराब पर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 27 साल से गुजरात में शराबबंदी है, तो फिर कैसे बेचे जा रही थी शराब। गुजरात में 15,000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है और उसकी जांच नहीं होगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में नई शराब नीति पर अब सीबीआई लगा दी गई है, क्योंकि दिल्ली में गुजरात की तरह शराब माफिया नहीं चल रहा है। लखीमपुर हिंसा के मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। एक और बड़ी खबर, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से पहले भारत को बड़ा झटका। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से चोट के चलते बाहर हुए। डॉक्टर ने नीरज चोपड़ा को करीब 1 महीने आराम करने की सलाह दी है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर जीता था, जिसके बाद पीएम मोदी समेत कई लोगों ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी थी। और 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात में बने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम GIFT IFSC में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, भारत का पहला इंटरनेशनल
बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। एक और बड़ी खबर 5G से जुड़ी हुई, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया जारी है। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइज भी बोली लगा रही है। अंबानी और अडानी आमने सामने हैं। जानकारों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया 2 दिनों तक जारी रह सकती है। उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को 5G नेटवर्क का लाभ मिलेगा। और 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज शेयरधारकों को संबोधित किया। कहा, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा भारत। गौतम अडानी ने एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि भारत में निवेश से वो पीछे कभी नहीं हटे। $70 अरब का खर्च हो रहा है। गौतम अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हुआ है। अडानी ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 300% बढ़ी है। आज करगिल विजय दिवस के 23 साल पूरे हो गए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान शान का प्रतीक है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।